नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय आज उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़े 14वां पाठ आर्यभट्ट, इसका हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः, पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में उदेति सूर्य है, सूर्योदय होता है या सूर्य उगता है। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त होता है। इति, यह दृश्यते ही लोके, निश्चित ही संसार में देखा जाता है। अर्थात सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, यह संसार में देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत सूर्यो गतिशील इति। परम अर्थात परंतु, अनेन यह न अवबोध्यम अस्ति, यह नहीं जानना चाहिए, यत कि सूर्य, सूर्य गतिशील इति, गतिशील है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है या सूर्य चलता है। सूर्योचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है अर्थात नहीं चलता है। च, और पृथ्वी चला, पृथ्वी गतिमान है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो कि अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः, यह इस समय सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, यह सिद्धांत अर्थात पृथ्वी चलती है और सूर्य अपने स्थान पर है, यह सिद्धांत प्राथम्येन पहली बार येन प्रवर्तितः, जिनके द्वारा प्रवर्तित किया गया, बताया गया। स आसित, वह थे, महान गणितज्ञ, महान गणित को जानने वाले, ज्योतिर्विच्च, और ज्योतिष को जानने वाले, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया, वो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरया, यह परंपरा से चली आ रही, प्रचलित रूढ़ी यानी कि धारणा थी। तेन, इस धारणा को इन्होंने, इनके द्वारा प्रत्यादिष्टा को रोका गया, उस धारणा को खंडित किया गया। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरामनुभवति। तेन अर्थात आर्यभट्टेन, आर्यभट्ट के द्वारा उदाहरण दिया गया, यद कि गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नौका में, उपविष्टः मानवः, बैठे हुए मानव, नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका स्थिर अनुभव होता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थ गतिमान समझ में आता है। यानी कि उनके द्वारा एक उदाहरण से समझाया गया, यदि नौका में जब आदमी बैठता है, तब बाहर की वस्तुओं को देखने पर ऐसा लगता है कि वो वस्तुएं चल रही हैं और नाव स्थिर है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। ठीक इस नौका की तरह ही गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मानव को पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी स्थिर अनुभव होती है, और
सूर्यादि ग्रहान और सूर्य इत्यादि ग्रह गतिशील महसूस होते हैं। 476 ख्रीष्टाब्दे 476 ईस्वी सन में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान जन्म लिए इति यह तेनैव विरचिते उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टीयम यह ग्रंथ का नाम है। आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। अयं ग्रंथः यह ग्रंथ अर्थात आर्यभट्टीयम यह ग्रंथ तेन अर्थात आर्यभट्ट के द्वारा त्रयोविंशतितमे वयसि 23 वर्ष की अवस्था में ही विरचितः अर्थात रचा गया लिखा गया। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है यत कि पाटलिपुत्रम ये पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र के निकषा अर्थात समीप आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। आर्यभट्ट का वेधशाला था। वेधशाला जहाँ पर ग्रहों इत्यादि का गणना किया जाता है उनका प्रयोगशाला। तो ग्रह नक्षत्रों इसका प्रयोगशाला को वेधशाला कहते हैं। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इस प्रकार से इदम अनुमीयते यह अनुमान किया जाता है यत कि तस्य कर्म भूमि उनकी कर्म भूमि अर्थात आर्यभट्ट की कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत् पटना ही था। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र जहाँ पर संख्यानाम आकलनम संख्याओं की गणना का महत्व दिया गया। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में नहीं विश्वास करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम। गणितीय पद्धति के द्वारा किया गया आकलन यानी कि गणना के आधार पर ही उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया यद कि ग्रहणे अर्थात ग्रहण काल में राहु केतु नामकौ दानवो नास्ति कारणम। राहु और केतु नाम के दो दानव नास्ति कारणम कारण नहीं है। अर्थात उनके द्वारा गणना के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि राहु और केतु ग्रहण में कारण नहीं है। तत्र तु वहाँ तो यानी कि ग्रहण में सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। ग्रहण में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी यही तीन कारण हैं। सूर्यः परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी और चंद्र के परिक्रमा पथ के संयोग से ही ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदा जब पृथिव्याः छायापातेन पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तदा तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव ठीक उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य आने से चंद्रस्य छायापातेन चंद्र की छाया गिरने के कारण सूर्य ग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण देखा जाता है। समाजे
नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां विचाराणां नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः प्रायः सामान्य जनाः आम लोग काठिन्यम अनुभवन्ति कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ, इस सिद्धांत का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके अर्थात आर्यभट्ट के सिद्धांत को उपेक्षित कर दिया गया। स पंडितम मन्या नाम उपहास पात्रम जातः। स वह यानी कि आर्यभट्ट पंडित मन्या नाम, जो अपने आप को पंडित मानते थे, विद्वान मानते थे, ऐसे लोगों के बीच उपहास पात्रम जातः, वे उपहास पात्र हुए अर्थात मजाक का विषय बने। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि, उनकी दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा अर्थात समय को पार करके देख रही थी। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मीन, उनमें, तस्य च और उनके सिद्धांते समादरः प्रकटतः, उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया गया, विश्वास दिखाया गया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से ही अस्माकं, हम लोगों के प्रथमोपग्रहस्य नाम, प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट ये रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा में असौ वह यानी कि आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष थे, एक श्रेष्ठ पुरुष थे। तो ये था हिंदी अनुवाद। आइए अब अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दें। सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदित होता है, उगता है? तो उत्तर होगा पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट का प्रयोगशाला, ग्रह नक्षत्रों वाला प्रयोगशाला कहाँ था? तो उत्तर है पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के समीप। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद च कः आसीत्, महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन है? तो उत्तर है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, आर्यभट्ट के द्वारा कौन से ग्रंथ रचना की गई? तो उत्तर है आर्यभट्टीयम, आर्यभट्टीयम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हम लोगों के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो उत्तर है आर्यभट्टः अर्थात आर्यभट्ट। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कः सुस्थापितः सिद्धांतः, कौन सुस्थापित सिद्धांत है? तो उत्तर होगा सूर्योचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी गतिमान है, या जो कि स्वकीय अक्षे घूर्णति, अपने अक्ष पर घूमती है, इति यह सुस्थापितः सिद्धांतः, यह सुस्थापित सिद्धांत है। अगला है, चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो इसका उत्तर है यथा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी के द्वारा छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहणम कैसे दिखता है? तो उत्तर है यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रः समागच्छति, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तदा सूर्य ग्रहणम दृश्यते, तब सूर्य ग्रहण देखा जाता है। अगला प्रश्न है,
आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्? आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ? उत्तर है समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। अस्मादेव कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लोग कठिनता का अनुभव करते हैं, इस कारण ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। अगला प्रश्न है प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतम्? प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह कैसे किया गया? तो उत्तर है आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टैः तस्य सिद्धान्ते च समादरः प्रकटितः। अतः अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आर्यभट्ट और उनके सिद्धांत में विश्वास प्रकट किया गया, इसलिए हम लोगों के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला है सूर्य पश्चिमायां दिशायां अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा किस दिशा में अस्त होता है? सूर्य कस्याम दिशायां अस्तम गच्छति। अगला है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से प्रचलित रूढ़िवादिता है, तो प्रश्न बनेगा किससे प्रचलित रूढ़ी है? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी। अगला है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबद्ध है, तो प्रश्न बनेगा किससे संबद्ध है? आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धम वर्तते। अगला प्रश्न है समाजे नूतन विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जन कठिनता का अनुभव करते हैं, तो प्रश्न बनेगा कौन कठिनता का अनुभव करते हैं? समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है, तो प्रश्न बनेगा किसके बीच में चंद्रमा के आ जाने से? कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणं भवति। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, उनसे उनको चुन करके रिक्त स्थान में भरें। पहला है सूर्य पूर्व दिशायां उदेति पश्चिम दिशायां च, तो हो जाएगा अस्तम गच्छति। दूसरा है सूर्य अचलः पृथ्वी च, यहाँ चला। खाली स्थान स्वकीय अक्षे घूर्णति, अपने अक्ष पर घूमता है, तो हो जाएगा पृथ्वी। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, खाली स्थान चंद्रग्रहणं भवति, तो यहाँ हो जाएगा तदा। नौकायाम उपविष्टः मानवः खाली स्थान स्थिराम अनुभवति, तो यहाँ हो जाएगा नौकाम स्थिराम अनुभवति। पांचवा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है। ग्रंथोयम, तो इसका संधि विच्छेद होगा ग्रंथः प्लस अयम। सूर्याचलः, सूर्य प्लस अचलः। तथैव, तथा प्लस एव। कालातिगामिनी, काल प्लस गामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। छठा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे उदयः, इसका विलोम हो जाएगा अस्तः, अर्थात अस्त होना। उदय अर्थात उदित होना। इसी तरह अचलः, इसका हो जाएगा चलः। अंधकारः, प्रकाशः। स्थिरः, अस्थिरः। समादरः, इसका होगा निरादरः। आकाशस्य, इसका हो जाएगा पृथिव्याः।
अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के समानार्थक शब्द पाठ से चुन करके लिखना है। तो इसमें पहला शब्द है संसारे अर्थात संसार में, तो इसका हो जाएगा लोके। इदानीम इस समय, इसका समानार्थक शब्द सांप्रतम। वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, तो पृथ्वी। समीपम इसका होगा निकषा अर्थात नजदीक समीप। गणनम आकलनम अर्थात गणना करना। राक्षसौ इसका होगा दानवौ अर्थात दो दानव। अंतिम प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर वाक्य निर्माण करना है। तो यहाँ वाक्य निर्माण कर दिया गया है। सांप्रतम अर्थात इस समय, सांप्रतम रमेशः पठति, इस समय रमेश पढ़ रहा है। निकषा अर्थात समीप। ग्रामम निकषा राजमार्गः अस्ति, गांव के नजदीक राजमार्ग है। परितः अर्थात चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। उपविष्टः अर्थात बैठा हुआ। कक्षायाम उपविष्टः छात्रः लिखति, कक्षा में बैठा हुआ छात्र लिखता है। कर्मभूमि अर्थात कार्य क्षेत्र। भारत देशः मम कर्मभूमिः अस्ति, भारत देश मेरा कार्य क्षेत्र है। वैज्ञानिकः वैज्ञानिक। आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्धः वैज्ञानिकः आसीत्, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इस तरह आपका पाठ और अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।